एक्सपीरियंसिंग या तो 5 सेंसेस से होता है तब हमको लगता है कि हमें मेमोरी से लगता है तब भी वी आर एक्सपीरियंसिंग सो वी आर देयर। साउंड ऑफ साइलेंस में भी है, बट डीप स्लीप के अंदर जब हम उस स्टेट में जाते हैं और वापस आते रिवाइव होते हैं, तो क्या उस वक्त हम नहीं होते फिर वापस पैदा हो जाते हैं? सो वहाँ पे कन्फ्यूजन है मेरे को डीप स्लीप के अराउंड। जैसे 4 स्टेट में हम रोज़ जाते हैं, जैसे अगर इफ़ यू आर डूइंग साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन डेली, तो चतुर्थ में भी जाते हैं, जागने में भी होते हैं, स्लीपिंग में भी और ड्रीमिंग में भी होते हैं। लेकिन जब डीप स्लीप में जाते हैं तो वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग, हमारे एक्सपीरियंस में कुछ नहीं होता है। तो उस वक्त पे ऐसा होता है मतलब कि पहले हम थे, फिर डीप स्लीप में वी आर नॉट, एंड देन अगेन हम वापस आ गए। ध्यान से समझो, वेकिंग स्टेट में क्या होता है जिसके बेस पे आप बोलते हो कि मैं हूं। कोई पर्टिकुलर फाइनाइट ऑब्जेक्ट होता है सेंसेस के थ्रू जिसको आप परसीव करते हो, जिसको देखते हो, सुनते हो, टच करते हो, स्मेल करते हो, फील करते हो, उसके बेस पे आप बोलते हो कि मैं हूं। तो फाइनाइट क्या है उस वक्त? आप फाइनाइट हो यानी कॉन्शियसनेस फाइनाइट है या वो ऑब्जेक्ट फाइनाइट है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? कॉन्शियसनेस फाइनाइट नहीं है, ऑब्जेक्ट फाइनाइट है, उसकी वजह से कॉन्शियसनेस फाइनाइट लग रही है और आप फाइनाइट लग रहे हो। इन अदर वर्ड, जब आंखें खोलते हो तो अपनी बॉडी भी दिखती है और औरों की भी बॉडी दिखती है और पूरा यूनिवर्स भी दिखता है, लेकिन आप क्या कहते हो? मैं ये हूं और मैं वो नहीं हूं, जबकि दोनों ही आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस। यहां तक क्लियर है? तो सवाल ये उठता है कि आप क्या हो? आर यू द ऑब्जेक्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस और यूर कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब हम सबको पता ही है, विच इज द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो, कोई आवाज को सुनते हो, सुन करके बोलते हो मैं हूं। मेरी आवाज को सुन रहे हो सारे? अटेंशन को बढ़ाओ, थोड़ी सी बढ़ाओ, कोशिश करो, देखो। तो मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? सुन करके आप बोलते हो कि मैं हूं। तो जब आवाज को सुन रहे हो तो वी कैन कॉल इट लिसनिंग, एक्सपीरियंसिंग। जब आवाज को सुन रहे हो तो लिसनिंग चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दिस साउंड। तो साउंड को सुन करके आप बोल रहे हो कि मैं हूं, देख करके आप बोल रहे हो कि मैं हूं। तो क्या देखना फाइनाइट है या दिखना फाइनाइट है, या जो ऑब्जेक्ट है जो दिख रहा है वो फाइनाइट है? फाइनाइट मतलब लिमिटेड, मतलब जो कभी होता है कभी नहीं होता है। आपका क्वेश्चन ये है कि वेकिंग में मैं होता हूं, ड्रीमिंग में मैं होता हूं, साउंड ऑफ साइलेंस को जब हम सुनते हैं तब भी हम होते हैं, बट गहरी नींद में हम नहीं होते हैं। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये जो मैं वेकिंग में होता है वो क्या होता है, ड्रीमिंग में होता है वो क्या होता है? ध्यान से सुनना, आज से पहले मैं यहां पे कभी गया नहीं हूं, ध्यान से सुनना, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा होता है इन तीनों जगह पर। फिर हम आएंगे चौथी जगह पे क्या होता है। हम लास्ट में कहां पहुंचेंगे कि गहरी नींद में क्या होता है। पहले हम कहां से शुरू कर रहे हैं? वेकिंग में क्या होता है। क्या वेकिंग में ये होता है नहीं होता है जो मैं बोल रहा हूं कि दुनिया दिखती है? जो भी दिखता है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना दिख रहा हो, चाहे कितना ही ह्यूज क्यों ना लग रहा हो देखने में, होता तो लिमिटेड ही है। इस पूरे यूनिवर्स के आगे सन भी देखा जाए तो क्या है? एक छोटा सा स्टार ही तो है। बड़ा इज ओनली इन रिलेशन टू सम अदर ऑब्जेक्ट जिसके कंपैरिजन में आप कह रहे हो वो बड़ा है, और किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो छोटा है। बट क्या कॉन्शियसनेस बड़ी और छोटी होती है? आपकी जो अवेयरनेस है, जब भी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कॉन्शियसनेस बोल रहा हूं, अवेयरनेस बोल रहा हूं, एक्सपीरियंसिंग बोल रहा हूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मतलब जानना, कुछ जान रहे हो सेंसेस के थ्रू, उसी को वेकिंग कहेंगे। तो जब भी सेंसेस के थ्रू कुछ जानते हो वेकिंग स्टेट में, सेंसेस लिमिटेड है? क्या सेंसेस सब कुछ देख सकते हैं? आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये बात मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। क्या आप सारे रंग देख सकते हो? अल्ट्रावायलेट देख सकते हो आंखों से? इंफ्रारेड देख सकते हो? नहीं। तो एक पर्टिकुलर दायरा है जिसके अंदर आप देख सकते हो, दैट इज लिमिटेड। तो लिमिटेड क्या है? कॉन्शियसनेस, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो लिमिटेड है, या वो ऑब्जेक्ट लिमिटेड है जिस वजह से आप खुद को लिमिटेड समझ रहे हो? तो आप अपनी एग्जिस्टेंस को लिमिटेड समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि आप खुद को ऑब्जेक्ट समझ रहे हो। दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू और ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। यहां तक क्लियर चल रहा है ना? बिल्कुल, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे समझो कि जो सनलाइट है वो स्पेस में हर जगह है, जैसे जो लाइट है वो स्पेस में हर जगह है, लेकिन जहां पर वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसा लगता है लाइट वहीं पर है। लाइट सिर्फ वहां पर नहीं है, ऑब्जेक्ट वहां पर है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? तो आप क्या हो? अपने आप से पूछो, जो मैं बोलता हूं हु एम आई,
कि आप कॉन्शियसनेस हो यानी जानने वाले हो, या जिसको जान रहे हो वो हो। क्योंकि जिसको जान रहे हो तो आता जाता रहता है, वो आप कैसे हो सकते हो? जैसे अपने कपड़ों को जान रहे हो तो वो आप कैसे हो सकते हो? यानी जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो वो आप कैसे हो सकते हो? तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जिसके बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते? दैट इज यू। क्लियर? तो वेकिंग में क्या है, ध्यान से देखोगे सेंसेस के थ्रू, अगर एक सेंस की बात करी जाए, इसमें बाकी के जो पांचों सेंसेस है उसको आप फिट कर देना उसमें। अभी हम एक की बात करते हैं, लिसनिंग। मेरी आवाज सुन रहे हो, लिसनिंग। और एक है लिसनर, यानी कि आप, जिसको आप कहते हो कि मैं होता हूं या मैं अभी हूं। मैं आपसे पूछूंगा आप हो, आप कहोगे हाँ हूं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सुन रहे हो तभी तो कह रहे हो कि मैं हूं, या कुछ देख रहे हो तब बोल रहे हो कि मैं हूं। क्या लिसनिंग लिमिटेड है, या ये साउंड लिमिटेड है, और ये लिसनर क्या है? तीन हो गए ना यहां पर। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप सुन रहे हो, ये लिमिटेड है फॉर श्योर। हर तरह की साउंड आप नहीं सुन सकते, कुछ पर्टिकुलर साउंड है, बहुत छोटा सा दायरा है जिसको आप सुन सकते हो, तो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है। लिसनिंग, जिसको ब्रॉडली अगर हम बोले तो एक्सपीरियंसिंग कॉन्शियसनेस, क्या वो लिमिटेड है? अब ये कैसे प्रूव करोगे कि वो लिमिटेड है या नहीं है? बड़ा आसान है। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो जहां से कुछ ऐसी साउंड सुन सको जो अभी नहीं सुन पा रहे। वो आपके सेंसेस की कैपेबिलिटीज को एनहांस कर देंगे। आंखों के आगे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा लो जिससे कुछ ऐसा देख पाओ जो अभी नहीं देख पा रहे। तो इसका मतलब क्या है? सीइंग इज नॉट लिमिटेड। सीइंग, विच इज कॉन्शियसनेस, विच इज यू, दैट इज इन्फिनिट बाय इट्स वेरी नेचर। बट वो लिमिटेड लगती है। क्यों? क्योंकि सीइंग को, एक्सपीरियंसिंग को, कॉन्शियसनेस को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर हुआ? कैन यू एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस? That is a big problem with many people who are walking on this path, this so-called path of spirituality. They want to experience consciousness. Consciousness मतलब क्या? मैं, तो मैं खुद को एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूं। How is that possible? एक्सपीरियंस करने के लिए दो होने चाहिए ना, कोई गैप होना चाहिए, कोई स्पेस होनी चाहिए, तभी तो एक्सपीरियंस करोगे। देखो वेकिंग स्टेट में क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिमिटेड है, जो हमारे सेंसेस हैं वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो परसेप्शन है, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिमिटेड है। बट उसके कांटेक्ट होने की वजह से हमें लगता है कि मैं भी लिमिटेड हूं। तो ये जो मैं हूं आपका जिस पे टिका है वो आ जा रहा है वेकिंग स्टेट में भी, कांस्टेंट नहीं है। ये मैं हूं कांस्टेंट रहता है क्या वेकिंग स्टेट में, या आता जाता है? जिसको हम वेकिंग स्टेट बोलते हैं उसमें होता क्या है? सुबह से रात तक आप करते क्या हो, देख लो ना, इट्स योर एक्सपीरियंस। यानी दो तरह की स्टेट्स होती हैं, या तो कुछ सुन रहे होते हो, कुछ देख रहे होते हो, कुछ फील कर रहे होते हो, या फिर कुछ सोच रहे होते हो। इस सबको अगर बाइफरकेट करना हो तो बहुत ही आसान है। यानी कुछ देखा, क्या देखा? प्रेजेंस को देखा या एब्सेंस को देखा? एब्सेंस यू कैन ओनली टॉक इन रिलेशन टू दी प्रेजेंस, प्रायर प्रेजेंस। जैसे अभी मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर ये कर्टेन है, और मान लो ये हमने हटा दिया, फिर मैंने पूछा यहां पर कर्टेन है क्या? आपने कहा नहीं। बेस्ड अपॉन व्हाट? पहले जो मेमोरी पड़ी है कर्टेन की, उसके बेस पे आपने एब्सेंस की बात करी। अगर प्राइम मेमोरी ना हो तो एब्सेंस का थॉट भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं यहां पे कर्टेन है, आप कहोगे नहीं है। बेस्ड अपॉन व्हाट? क्योंकि प्रायर मेमोरी कर्टेन की पड़ी हुई है, उसके बेस पे आप बोल रहे हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो वेकिंग स्टेट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो कंटेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस है वो लिमिटेड है, तो थॉट लिमिटेड है। जैसे अगर एक छोटी सी बॉल को देखोगे तो उसका थॉट क्या होगा? अगर क्रिकेट की बॉल है तो क्रिकेट की बॉल का ही तो थॉट होगा, फुटबॉल का थोड़ी ना होगा। यहां तक क्लियर है? तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो सेंसेस के थ्रू परसीव हो रहा है, वो लिमिटेड, तो उसका थॉट लिमिटेड। तो लिमिटेड ये है, नॉट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इंफिनिट। इसको प्रूव करना आज की डेट में बहुत आसान है साइंटिफिकली। यानी आप ऐसी ऐसी चीजें जान सकते हो। कॉन्शियसनेस मतलब क्या? जानना। तो आप ऐसी ऐसी चीजें जान सकते हो आज, नॉट थ्रू योर बॉडी, बट बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, मान लो एक्सरे मशीन है, उसके थ्रू कुछ ऐसा जान सकते हो जो डॉक्टर्स जानते हैं, जो हम अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं जान सकते। तो इससे क्या समझ आ रहा है? जो कॉन्शियसनेस का दायरा है दैट इज इंफिनिट। इनफैक्ट कॉन्शियसनेस का कोई दायरा है ही नहीं।
उसमें कहीं कोई लिमिट नहीं है। मतलब कॉन्शियसनेस में साउंड भी आ सकती है, साइट भी आ सकती है, स्मेल भी आ सकती है, साउंड ऑफ साइलेंस भी है, ये सब कॉन्शियसनेस का पार्ट है, ड्रीम भी है। तो इन दोनों कॉन्शियसनेस में फर्क क्या है? यानी एक अभी जो हम जाग रहे हैं, हम लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लिमिटेड चीजें परसीव कर रहे हैं और लिमिटेड सोच रहे हैं। क्या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अनलिमिटेड को देख ले इस दुनिया में? क्या कोई ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, हम कुछ बहुत बड़ा देख रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं, बट वो भी लिमिटेड है। तो कॉन्शियसनेस का दायरा ये होता है, लेकिन जिसको हमने देखा, मान लो उस लाइट को हम देख रहे हैं, उसको देख करके बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूं। किसको? लाइट को। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज लिमिटेड ड्यूरिंग वेकिंग स्टेट। यहां तक वेकिंग स्टेट क्लियर हो गई? थॉट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स जो अंदर मेमोरी स्टोर्ड है, दैट इज ऑल्सो लिमिटेड। तो थिंकिंग लिमिटेड हो गई, एक्सपीरियंस लिमिटेड हो गया, कॉन्शियसनेस लिमिटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस यानी कि थॉट, मेमोरी और जो चीजें हैं इस दुनिया में, वो सब लिमिटेड है, वो फाइनाइट है। उसकी वजह से कॉन्शियसनेस फाइनाइट लग रही है। जैसे हम आसमान में चांद को देखते हैं तो जो लाइट है वो उसके आसपास भी है, बट क्योंकि चांद वहां पर है तो हमें लग रहा है लाइट सिर्फ वहीं पर है। लाइट हर जगह है, बट जहां रिफ्लेक्ट होती है वहीं पे लाइट का होना पता लगता है। ऐसे ही आपकी कॉन्शियसनेस, विच बाय इट्स वेरी नेचर इज इन्फिनिट, उसमें कुछ फाइनाइट आता है तो उसका थॉट भी फाइनाइट है। तो आप या तो इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे, कहोगे आई एम दिस बॉडी। बहुत ज्यादा अगर स्पिरिचुअल हो जाओगे तो कहोगे नहीं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, मतलब मैं जानने वाला हूं। बट ये जो जानने वाला है वो तो लिमिटेड है ना, समझ गए? ये तो आ जा रहा है ना। दिस इज इन टाइम एंड स्पेस बिकॉज दिस इज रिलेटिव, दिस इज कनेक्टेड टू जिसको जाना जा रहा है, उसके कनेक्शन में आप बोलते हो कि मैं जान रहा हूं, या तो थॉट या ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंसेस। ये हो गई वेकिंग स्टेट। ड्रीमिंग में क्या होता है? ध्यान से सुनना, बड़ा फर्क है दोनों में। वेकिंग में आप किसी ना किसी फाइनाइट चीज को पकड़ रहे हो, जिसके बेस पे आपको इल्यूजन हो रहा है कि मैं हूं, जबकि ऑलमोस्ट 99.99% of the processes in your body and mind are happening on its own accord. Billions of neurons फायर कर रहे हैं जो आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत उसमें से कहीं पे कुछ है आपकी कॉन्शियसनेस में और उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, एंड यू हैव दैट सेंस ऑफ कंट्रोल, और आपको लग रहा है कि मैं हूं। क्योंकि जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो, सुनना, ध्यान से सुनना, वो फाइनाइट है, तो आपको लग रहा है कि मैं भी फाइनाइट हूं। एक्सपीरियंसिंग का जो नेचर है, कॉन्शियसनेस का जो नेचर है, दैट इज इन्फिनिट, लेकिन उसमें जो एक्सपीरियंस होता है वो कभी भी अनलिमिटेड का नहीं हो सकता। तो वो लिमिटेड हो रहा है हमको सेंसेस के थ्रू। थॉट लिमिटेड है, एक्शन लिमिटेड है। कैन यू सी द सीक्वेंस? कैन एक्शन बी इंफिनिट? तो सब कुछ ही लिमिटेड हो गया। सपने में क्या हो रहा है? एक है सपना जिसको ल्यूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं, जहां पर आपके पास में कोई एजेंसी है, कोई कंट्रोल है, यानी आप उसको मैनिपुलेट कर पा रहे हो। एक है जो अपने आप चलता है, उसकी बात करते हैं। क्योंकि जो ल्यूसिड ड्रीमिंग है वो तो वेकिंग और ड्रीमिंग के बीच वाली एक स्टेट हो गई, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें और जागने में ज्यादा फर्क नहीं है। आप ड्रीम को मैनिपुलेट कर रहे हो जैसे अभी कर रहे हो, बट बहुत सारी ऐसी ड्रीम्स होती हैं जिसको मैनिपुलेट नहीं करते, वो अपने आप होती है। आप कहीं गिर रहे हो तो गिरते ही चले जा रहे हो, उड़ रहे हो तो उड़ रहे हो, या कुछ भी हो रहा है तो अपने आप हो रहा है। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। ऐसा होता ही नहीं होता है। उस वक्त क्या कॉन्शियसनेस लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? ध्यान से सोच के बोलना। कंपैरेटिवली उसका जो दायरा है वो उससे बहुत बड़ा होता है जो वेकिंग में होता है। क्योंकि वेकिंग में आपका पूरा ध्यान कहां होता है? खुद के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर। मैं सोच रहा हूं कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ये मैं क्या है? बंडल ऑफ थॉट्स विच इज लिमिटेड, बट देयर इज नो मैं इन दैट ड्रीम। उस सपने को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपने आप चल रहा है। तो वहां पर बिकॉज देयर इज नो लिमिटेड मैं, तो कॉन्शियसनेस इज इंफिनिट, बट उसमें जो ड्रीम है दैट इज फाइनाइट, क्योंकि वो ड्रीम बनी है बेस्ड अपॉन मेमोरी। बट ड्रीम में कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब क्या? कॉन्शियसनेस इज इन्फिनिट, यू आर इन्फिनिट। किस तरह की ड्रीम आ सकती है? आपको कुछ भी आ जाएगी। कोई भी उल्टी सीधी वेब सीरीज देख लो, उसी से रिलेटेड ड्रीम्स आने लग जाएंगी। तो दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रीम एग्जिस्ट इन योर
कॉन्शियसनेस, वेकिंग स्टेट में भी ऐसा ही होता है। मतलब पोटेंशियल तो इन्फिनिट है, बट आप खुद को फाइनाइट समझते हो, विच इज बेस्ड अपॉन योर फाइनाइट एक्सपीरियंसेस। उसके बेस पे फाइनाइट एक्शन होता है और फाइनाइट आउटकम होता है, और फिर आप पैदा होते हो और मरते हो इन रिलेशन टू व्हाट? ऑल दीज फाइनाइट थिंग्स। दिस इज व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन ही गलत है। आपने किससे आइडेंटिफाई किया हुआ है अपने आप को? परसेप्शन थ्रू सेंसेस, उसके बेस पे एक्सपीरियंसेस, उसके बेस पे मेमोरी, थॉट्स, उसके बेस पे एक्शंस, उसके बेस पे आउटकम्स, और इसके सारे एक्यूमुलेशन को आप बोल सकते हो नॉलेज। दैट इज हु यू आर। ये सब कुछ ही लिमिटेड है। तो ये जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके अंदर पड़ी हुई है, इसके बेस पर आप बोल रहे हो कि मैं हूं। मतलब आप क्या हो? ये लिमिटेड एक्सपीरियंसेस, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, जिसको अगर निकाल भी दो तब भी आप एग्जिस्ट करोगे, लेकिन मानने को तैयार नहीं हो। जैसे अगर ये कपड़े बदल भी दो तो मरोगे थोड़ी ना, लेकिन नहीं, मैं यही हूं, मैं इसको कैसे छोड़ दूं, इसके बिना मैं हूं क्या? ये जो मैंने नॉलेज एक्वायर करी है, इतना पढ़ाई लिखाई करी है, इतना पैसा है, ये है वो है, अगर मेरे पास में ये ना हो तो मैं हूं क्या? तो मैं उसको पकड़ करके बैठा हूं, और पकड़ करके मैं बोल रहा हूं मैं ये हूं। तो समझ पाए क्या हुआ वेकिंग में? आप लिमिटेड नहीं हो। इसका प्रूफ यह है कि जो आप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो कर रहे हैं, वो भी आपके जैसे ही है। तो दैट मीन्स देयर इज नो एक्चुअल लिमिटेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, बट बिकॉज योर थॉट इज लिमिटेड, तो एक्शन लिमिटेड हो जाता है, और अपनी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड हो गई। एंड यू ऑलवेज लुकिंग एट योरसेल्फ थ्रू थॉट। अभी भी इस सब के अंदर भी कॉन्शियसनेस लिमिटेड नहीं हुई है। अगर हुई होती तो हमको कुछ करना पड़ता, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती जिसके थ्रू उसको फाइनाइट से इन्फिनिट करना होता। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग गलत है। अभी भी आप इन्फिनिट हो। इन अदर वर्ड्स, चाहे कोई साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस करता है चाहे नहीं करता है, चाहे कोई इन सारी बातों को सुनता है चाहे नहीं सुनता है, क्या वो फाइनाइट है? और आप इन्फिनिट हो गए। अगर आपने ये सब समझ लिया तो आप एनलाइटेंड हो गए। आप खुद को कुछ भी समझते रहो, यानी मेरी बातों को सुन करके बोलो आई एम द साउंड ऑफ साइलेंस, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बोलो कि नहीं, मैं साउंड ऑफ साइलेंस नहीं हूं, या इनफैक्ट साउंड ऑफ साइलेंस नाम की कोई चीज नहीं है, मैं तो ये बॉडी हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअल में आप क्या हो और वो क्या है, दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है जो मान रहे हो मेरी बातें सुन करके या किसी की भी बातें सुन करके, एक्चुअल में क्या हो? आप भी कॉन्शियसनेस हो, यानी जो जानता है और जो नहीं जानता है वो भी कॉन्शियसनेस है, दोनों ही इन्फिनिट है। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है, मेरी बॉडी के अंदर जो पानी है, दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। ऐसे ही जो कॉन्शियसनेस है, द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, वो अलग अलग नहीं है, सिर्फ जो खुद को समझ रहे हैं उसमें फर्क आ रहा है। तो मेरी बातों को सुन करके समझने से सिर्फ समझ के लेवल पे फर्क आएगा, बस। एक्चुअल में कुछ नहीं बदलता है। एक्चुअल में आप जो थे वही हो, वही रहने वाले हो, और पूरी दुनिया भी वही है। तो अगर ये बात हमको समझ आ जाती है तो किसी को बताना क्यों है? किसी को समझाना क्यों है? किसी को साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस क्यों करवाना है? अगर कोई कहीं बैठ करके कोई पूजा पाठ कर रहा है, करने दो, बढ़िया है। और ये ईगो क्यों आ जाती है लोगों के अंदर कि मैं जानता हूं और तू नहीं जानता है? ये बेवकूफी की निशानी है। जो एक्चुअल में जानता है वो तो बताने से भी कतराता है। वो पहले चेक करता है कि जो सामने वाला इंसान है, क्या वो एक्चुअल में सुनना चाहता है, क्या वो एक्चुअल में जानना चाहता है, तब वो बोलता है या बोलती है। हर किसी से जाकर के शुरू नहीं हो जाता है, या पूरी दुनिया को बदलने का ठेका नहीं लेता है कि सबको स्पिरिचुअल बना दूंगा मैं। अब ये पूरी दुनिया नॉन स्पिरिचुअल है, अब सबको स्पिरिचुअल बनाएंगे, सबको इस रास्ते पे चलाएंगे। कौन सा रास्ता? क्या यहां तक देख पाए? आपकी वेकिंग स्टेट में, मेरी वेकिंग स्टेट में, और किसी की भी वेकिंग स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस है, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी जानवर की हो, दैट इज इन्फिनिट। उसके लिए हमें साउंड ऑफ साइलेंस की भी जरूरत नहीं है ये समझने के लिए। उसकी जो पॉसिबिलिटीज है, दोज आर इन्फिनिट। उसमें कुछ भी आ सकता है। आज जो साइंस के दायरे में अननोन है, कल जब वो नोन के रेलम में आ जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट्स बन जाएंगे, उसके थ्रू हम वो भी जान सकते हैं। तो हम क्या जान सकते हैं? हम कुछ भी जान सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स के किसी भी एस्पेक्ट को हम जान सकते हैं। जो भी जाना जा सकता है उस सबको जान सकते हैं। और मजे की बात, जो नहीं है उसको भी जान सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, चाहे किसी को साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, उससे पूछते हैं कि यहां पे साउंड है, वो कहेगा हाँ है। आपसे पूछेंगे, आप भी कहोगे हाँ है।
उसको कहेंगे कि क्या यहाँ पर अभी कोई साउंड है, तो वो कहेगा नहीं है। आप भी अगर ध्यान से सुन करके फिर जवाब दोगे तो आप क्या कहोगे, नहीं कोई साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस इज नॉट अ साउंड। ये मैं अपने पिछले कुछ सेशंस में बता चुका हूँ। साउंड को मीडियम चाहिए होता है, उसकी स्पीड अलग अलग होती है, वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो दिस साउंड ऑफ साइलेंस, ऑल्दो वी आर कॉलिंग इट अ साउंड ऑफ साइलेंस, इट इज नॉट अ साउंड। तो आप क्या कहोगे, नहीं है। तो दोनों ही, चाहे साउंड है चाहे नहीं है, दिस इज योर एक्सपीरियंस, दिस इज इन योर कॉन्शियसनेस। ऑल्दो यू आर टॉकिंग about the absence of sound on the basis of thought, which is nothing but language, but experientially you have the experience of known as well as the absence of the known. मतलब यहां पर कुछ है या नहीं है, आप दोनों को जान रहे हो। तो कॉन्शियसनेस covers the realm of the science as well as which is outside the science. साइंस का realm क्या है, जो नोन में है, यानी जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसको नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता, जिसको नहीं डिटेक्ट किया जा सकता किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। वहां पे साइंस क्या कहती है, वॉइड है, खालीपन है। बट क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है जो खालीपन को देख सके? बनेगा आने वाले टाइम में, वो खालीपन में भी कुछ और छोटा ढूंढ लेंगे, फिर कहेंगे अब ये सबसे छोटा है, फिर और उसको छोटा कर देंगे, फिर कहेंगे नहीं अब ये सबसे छोटा है। बट कोई भी इंस्ट्रूमेंट खालीपन को नहीं देख सकता, नथिंगनेस को नहीं देख सकता, उसकी लिमिटेशन आ जाती है और फिर वो बोलता है कि नहीं ये नहीं है। But you can even experience the presence and absence of something. यानी लाइट की वजह से जो कुछ दिख रहा है वो भी आपको दिख रहा है, लाइट भी दिख रही है, और absence of light जिसको darkness बोलते हैं, that is also your experience. Although that experience is limited, क्योंकि वहां पे किसी और इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो लाइट दिख जाएगी, पर जो कॉन्शियसनेस है that is infinite. तो अभी अगर हम साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बात ना भी करें, हम सिंपल वेकिंग स्टेट की बात करें, तो क्या आप जो एक्चुअल में हो, यानी कि कॉन्शियसनेस, क्या फाइनाइट हो या इन्फिनिट हो? इन्फिनिट हो। अच्छा, जो इन सब बातों को समझता है या नहीं समझता है, वो एक्चुअल में क्या है? इन्फिनिट है। एक जानवर क्या है, यानी जानवर की जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है? वो फाइनाइट है, इन्फिनिट है। जैसे हमारे लिए आंखें मतलब ये, एक जो डॉग होता है उसके लिए आंखें मतलब नाक, वो नाक से देखते हैं, यानी पता लगाते हैं कि कहां क्या हो रहा है। आप चाहो तो अपनी नाक को वैसा ट्रेन कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है। मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन योर कॉन्शियसनेस एंड एन एनिमल्स कॉन्शियसनेस। डिफरेंस कहां पर है? इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस है, और जो कंटेंट जिसको परसीव करा जा रहा है उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसमें डिफरेंस है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। सो इन रियलिटी द कॉन्शियसनेस इज इन्फिनिट, लेकिन हमारा जो डे टू डे एक्सपीरियंस है वो ये नहीं है कि मैं इन्फिनिट हूं। क्या आप में से किसी को लगता है कि आई एम इन्फिनिट, अहम ब्रह्मस्मि, ये एक्सपीरियंस होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है उसको आपने सुपर इंपोज कर दिया है अपने ऊपर। आप जो कि कॉन्शियसनेस हो, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस लिमिटेड है। एक्सपीरियंस क्यों लिमिटेड है ये समझ आ गया? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है। तो लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो भी लिमिटेड होगा, उसकी मेमोरी भी लिमिटेड होगी, थॉट भी लिमिटेड होगा, एक्शन भी लिमिटेड होगा। लिमिटेशन आ गई ना, तो हर जगह पे लिमिटेशन है। बट वो लिमिटेशन किसकी है? क्या कॉन्शियसनेस की? इंस्ट्रूमेंट की। जैसे कोई कुत्ता है वो उड़ नहीं सकता है, तो लिमिटेशन किसकी है? कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस इज नॉट सिमिलर इन अ बर्ड और एन एनिमल, इट इज सेम। कॉन्शियसनेस मतलब क्या, ये क्लियर हो गया ना? पता लगना। तो एक बर्ड को टच करोगे उसको भी पता लगेगा, डॉग को करोगे उसको भी पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा। तो ज्यादा स्पेशल फील करने की जरूरत नहीं है कि हम में कुछ खास है। बस हमारे पास में एक चीज है, थॉट। बट मजे की बात क्या है, उस थॉट की वजह से ही मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हमारी ईगो है ना, वो मानने को तैयार नहीं है। हमें लगता है हम सुपीरियर है, जानवर इंफीरियर है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब इस दुनिया में सिर्फ हमारी इंपॉर्टेंस है, ये पूरी दुनिया हमारे लिए है, ये पूरा यूनिवर्स हमारे लिए है। सब मर जाए, इंसान बचा रहना चाहिए। ये हमारी इग्नोरेंस है और सेल्फिशनेस है और नैरो माइंडेडनेस है, जिस वजह से हम ऐसी बातें करते हैं। इन रियलिटी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू, मी, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, नो डिफरेंस इन कॉन्शियसनेस। डिफरेंस किस स्तर पे है?
इंस्ट्रूमेंट के स्तर पे है, उसके थ्रू जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, एक्सपीरियंस इज इन्फिनिट, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है दैट इज लिमिटेड। ये देख पाए, ये देखने के लिए बड़ा बुद्धि चाहिए, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। लाइट जिसको इल्यूमिन कर रही है ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट लिमिटेड है। लाइट ऐसा लग रहा है कि वहीं तक सीमित है, लाइट लिमिटेड लग रही है बट लिमिटेड है नहीं। अगर एक लाइट जो कि इन्फिनिट है वो किसी लिमिटेड ऑब्जेक्ट को इल्यूमिन करती है तो लाइट लिमिटेड नहीं हो जाती है। समझ गए? सो एक्सपीरियंसिंग इज नॉट लिमिटेड, इट इज इन्फिनिट। एक्सपीरियंस इज इन्फिनिट बट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज लिमिटेड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन इज लिमिटेड। उसकी वजह से सब कुछ लिमिटेड लग रहा है, उसकी वजह से आपका जो थॉट है वो लिमिटेड है। थॉट दो तरह का हो गया ना, वन दैट इज नॉट यू, दैट इज फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसा का वैसा रहेगा, सब कुछ समझ लो उसके बाद भी वैसे ही रहेगा। ये विंडो है, वो पेड़ है, ये हरा है, ये नीला है, ये लाल है, व्हाटएवर, सब वैसे ही रहेगा। बट एक थॉट बदलता है, वो क्या है? मैं ये हूं। बस वो मैं हूं अभी किस पे टिका है? फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स पे और उनकी फाइनाइट मेमोरीज पे, जिसको थॉट बोलते हैं। बट अगर अभी आपने इस सच को देख लिया है तो आपको साउंड ऑफ साइलेंस तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देख लिया कॉन्शियसनेस इज इन्फिनिट विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, और वो हमारे सामने है। इस यूनिवर्स को देख लो, आंखें खोल करके नजर आ जाएगा, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तो समझ आ गया वेकिंग स्टेट में क्या होता है? कॉन्शियसनेस में कुछ आ जा रहा है, कॉन्शियसनेस आ जा नहीं रही है। इसका प्रूफ क्या है? कुछ है, आपने देख लिया, अब वही जो था जिसको देख करके आप बोल रहे थे मैं हूं, अब आप उसके ना होने को भी देख रहे हो। यानी एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, एक ट्रेन है, उसको आप देख रहे हो, अब वो ट्रेन चली गई है, आप ये भी देख रहे हो कि अब वो ट्रेन नहीं है। उसके बीच में एक ऐसी स्टेट आई जब आप खो गए, यानी कुछ सोचने लग गए, वो भी आप जान रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए क्या सोच रहे थे तो आप बोल दोगे हाँ मैं ये सोच रहा था। बीच में ऐसी भी एक स्टेट आई जब ना कुछ सोच रहे हो, ना देख रहे हो, ना कुछ, जिसको ब्लैकआउट बोलते हैं। आई कुछ सेकंड्स के लिए, चली गई। होता है नहीं होता? ये सब हमारा एक्सपीरियंस है नहीं है? तो एक साथ सब कुछ आया और चला गया। बट क्या कॉन्शियसनेस लिमिटेड है? सपने में क्या होता है? मैं लिमिटेड हूं ये फीलिंग नहीं होती है, कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली होती है। तभी हमें डर लगता है, तभी सपने में कुछ उल्टा सीधा होता है तो बॉडी के लेवल पे रिएक्शंस आने लग जाते हैं, पसीना आ जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्शियसली यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर दैट ड्रीम, बट सबकॉन्शियसली उसमें आप कुछ हो which is again limited based upon your understanding that I am limited। उसकी वजह से वो ड्रीम में भी आप लिमिटेड हो, क्योंकि अभी वेकिंग में आप लिमिटेड हो, तो उसकी वजह से रिएक्शंस ट्रिगर हो रहे हैं। अब ये समझ आ गया ड्रीमिंग में क्या हो रहा है? क्या ड्रीमिंग में कॉन्शियसनेस लिमिटेड है? यानी आप लिमिटेड हो, इन्फिनिट हो? तो ड्रीमिंग में भी आप इन्फिनिट हो बट ड्रीम इज फाइनाइट। वेकिंग में भी आप इन्फिनिट हो बट जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है दैट इज फाइनाइट। दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस इज आल्सो लुकिंग फाइनाइट। पर ध्यान से देखोगे तो एक्सपीरियंस फाइनाइट लग रहा है बट है नहीं। एक्सपीरियंसिंग मतलब कॉन्शियसनेस, दैट इज ऑलवेज इन्फिनिट। यहां तक देख पा रहे हो? अभी गहरी नींद को छोड़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर वापस गहरी नींद पे आएंगे, दैट इज साउंड ऑफ साइलेंस। उसमें क्या होता है? यू आर एक्सपीरियंसिंग द साउंड ऑफ साइलेंस। क्या साउंड ऑफ साइलेंस फाइनाइट है या इन्फिनिट है? ये आप सबका एक्सपीरियंस है ना? सो कॉन्शियसनेस विच इज इन्फिनिट, जो अभी हमने देख लिया वेकिंग में और ड्रीमिंग में, तो ऐसा नहीं है कि यहां पे आते ही फाइनाइट हो जाएगी, तो इन्फिनिट है ही। तो इन्फिनिट में क्या दिख रहा है? इन्फिनिट विच इज कॉन्शियसनेस। तो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस में पहली बार लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जो इन्फिनिट है। तो इसकी मेमोरी फाइनाइट कैसे हो सकती है? अगर बेवकूफ हो तो हो जाएगी, समझदार हो तो कभी नहीं होगी। बताओ ना, इसकी इमेज फाइनाइट कैसे हो सकती है? इसकी इमेज है कहां आपके माइंड में? बताओ साउंड ऑफ साइलेंस कैसी दिखती है? कौन से रंग की है? इसका क्या नाम है, क्या रूप है, क्या उपाधि है? उपाधि मतलब यूटिलिटी क्या है? नाम, रूप और उपाधि, इस बेस पे हम सोचते हैं। अगर ये तीनों ही ना हो तो आप सोच नहीं सकते। इसकी क्या फॉर्म है? क्या साउंड है? साइंटिफिकली समझोगे तो नहीं। क्या लाइट है? तो क्या है?
पता नहीं। तो जब पता नहीं तो थॉट कहां से आया? तो देयर इज नो थॉट, थॉट रिजॉल्व हो गया है। बट एक गलतफहमी अभी भी आपके अंदर बची हुई है कि मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहा हूं या सुन रही हूं। पहले तो ये पूछो, सुन रहा हूं या सुन रही हूं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? जानना, यानी कॉन्शियसनेस का जो बेसिक नेचर है, इंट्रिंसिक नेचर है, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें कोई उसके लिए किसी थ्योरी की जरूरत नहीं है, दिख रहा है, हमारा एक्सपीरियंस है सबका। दैट इज इन्फिनिट। सोचो क्या क्या आया और क्या क्या चला गया, कोई फर्क पड़ा कॉन्शियसनेस को? अगर वो कोई मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स होता, अरे तो कुछ तो फर्क पड़ता। बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया चला गया, कितने आए चले गए, कितना कुछ चला गया, पेन आया चला गया, प्लेजर आया चला गया, कॉन्शियसनेस बदल गई। आंखें खराब हो रही है, लेकिन क्या कॉन्शियसनेस खराब हो रही है? आंखें खराब होकर फिर ठीक हो जाती है, बॉडी खराब होकर फिर ठीक हो जाती है, कॉन्शियसनेस वैसी की वैसी है, ये नहीं बदलती है। तो क्या इससे समझ नहीं आ रहा नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? तो हमने क्या देखा? वो जो गहरी नींद में नहीं देख पाए, हमने गहरी नींद को ही देख लिया। गहरी नींद होती क्या है? जहां पर ना कोई सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस होता है, ना कोई ड्रीम होती है, उसी को बोलते हैं गहरी नींद। तो अगर ये गहरी नींद नहीं है तो और क्या है? यही तो होता है गहरी नींद में। क्या होता है? बस एक छोटा सा फर्क है तुरिया में और गहरी नींद में। गहरी नींद मतलब साइंटिफिक एंगल से देखोगे या लेमैन किसी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो क्या कहेगा? गहरी नींद मतलब नथिंगनेस, जहां पर कुछ नहीं होता है, बस समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। तो कुछ तो होता है। क्या होता है वो हमें पता नहीं है। पता है या पता नहीं है का मतलब क्या है? जानना क्या होता है? जागते वक्त आप कैसे जानते हो? देयर इज ऑलवेज कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, उसको वेकिंग बोलते हैं। और कॉन्शियसनेस ऑफ मेमोरी को ड्रीम बोलते हैं, या थॉट बोलते हैं, या माइंड बोलते हैं। गहरी नींद में ये दोनों ही नहीं होता है। और ये जो हमको चौथी स्टेट में एक्सपीरियंस हो रहा है तुरिया में, यानी मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहा हूं या सुन रही हूं, ये थॉट भी नहीं होता है गहरी नींद में। तो ये थॉट क्या है? देखो बड़ा मजा आएगा अगर अभी ध्यान से देखोगे तो। अभी क्या हो अगर मैं कहूं कि आप जागे भी हुए हो, सपना भी देख रहे हो और सोए भी हुए हो, तीनों चीजें एक साथ चल रही है, इसी को बोलते हैं तुरिया। कैसे? क्या ये मेरा कोई थॉट है या कोई थ्योरी है या आप सबका एक्सपीरियंस है? देखो, जागना किसे कहते हैं? सेंसेस के थ्रू जब कुछ पता लग रहा होता है। क्या अभी पता लग रहा है? नहीं लग रहा है? लग रहा है। सपना देखना मतलब क्या? कुछ सोचना। कुछ सोच रहे हो, बिना सोचे हम बात कैसे करेंगे? सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो इसका मतलब थॉट भी एक्टिवेटेड है। तो ये इट इज नॉट आइदर और, इट इज एंड। तो ये वेकिंग एज वेल एज ड्रीमिंग एज वेल एज स्लीपिंग। क्या अभी आप सो नहीं रहे हो? इस कमरे में कितना कुछ है जिसकी तरफ आप सोए हुए हो, यानी अवेयर नहीं हो। अवेयर ना होना इज इक्वल टू स्लीप। हमारा माइंड क्या है? पार्ट्स में सोचता है, फ्रैगमेंट्स में सोचता है, होलिस्टिकली नहीं सोच पाता है। इन्फिनिट को भी हम तोड़ तोड़ करके सोचते हैं, अपनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग में उसको फिट करना चाहते हैं, अपनी नैरो सोच में। तो अभी आप जागे भी हुए हो, सपना भी देख रहे हो, सोए भी हुए हो, प्लस यू आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ समथिंग which is not similar, which is exactly same as consciousness. That is the sound of silence. पास्ट में क्या हुआ? जो ऋषि मुनि है उन्होंने शुरू किया नीति नीति करके, Who am I? मैं क्या नहीं हूं। अच्छा मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। फिर वो कहां पहुंच गए कि मैं ये सब तो नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं हूं। कुछ तो है जो बचा रह जाता है। वो क्या है? वो तत्व क्या है? चलो उसको ढूंढते हैं। तो ढूंढा, तब जाकर के उसमें से कुछ लोग यहां तक पहुंचे, यानी साउंड ऑफ साइलेंस। बिकॉज इट कांट बी नथिंग। ऑब्जेक्ट आ रहा है जा रहा है, कॉन्शियसनेस आ जा नहीं रही है। इसको ऐसे समझो एक थ्रेड है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें कहीं पर कुछ है कहीं पर नहीं है। जहां पर है उसको भी जाना जा रहा है, जहां पर नहीं है उसको भी जाना जा रहा है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर थॉट रिजॉल्व हो जाता है, फिर सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है जिसको ड्रीम बोलते हैं, फिर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बट क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि जो अनकॉन्शियस है, जिसको अनकॉन्शियस साइंस बोलती है या लोग बोलते हैं, दैट इज इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुन लिया तो सारे फंडे हिल जाएंगे। जिसको अनकॉन्शियस समझते हो या जिसको अनकॉन्शियस बोलते हो, यानी कि गहरी नींद,
या डेथ, दैट इज कॉन्शियसनेस ओनली माइनस द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. अगर लाइट ओनली हो तो लाइट कहां है? ऐसे गहरी नींद में होता है. लाइट में कोई सटल ऑब्जेक्ट हो तो वो दिख जाता है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो वो दिख जाता है. बड़े ऑब्जेक्ट को हम ग्रॉस बोलते हैं यानी कि बॉडी, और सटल ऑब्जेक्ट को हम थॉट बोलते हैं. दोनों ही ना हो तो ओनली लाइट, ओनली अ वेव विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज. जो आपकी एनर्जी है वो रिजॉल्व हो गई है उस इन्फिनिट वेव के अंदर. लेकिन क्योंकि अभी बॉडी है तो जैसी बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि बॉडी और माइंड थका हुआ है, तो वापस से वो एनर्जी मैनिफेस्ट होगी जिसको वेकिंग बोलते हैं. या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा डिजायर्स हैं और फियर्स हैं तो नींद ही नहीं आएगी, यानी एक्साइटमेंट है या कोई स्ट्रेस है. तो ऐसा होता ही नहीं होता है, दोनों ही एनर्जी है. जब एनर्जी यानी कि शक्ति अपने सोर्स में रिजॉल्व हो जाती है, एनर्जी शक्ति अपने सोर्स में यानी कि कॉन्शियसनेस में, शिव में रिजॉल्व हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उसको बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम, जिसको आनंदम भी बोल सकते हैं. इसी को शांति बोलते हैं. अब आप कहोगे सर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने वाले हो, तो आपके अंदर क्रेविंग है, थोड़ा और सुन लेता हूं शायद इससे कुछ हो जाए. अरे आप ही वो हो. जिस दिन ये समझ आ गया तो कहां है क्रेविंग, कहां है एवर्जन, इसको सुनने का भी डिजायर कहां है, तो सेपरेशन कहां है? आपके केस में देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन यू एंड द साउंड ऑफ साइलेंस. जिस दिन आपको ये समझ आ गया बिल्कुल ऐसा है, मिरर में अपने आप को देखना, तो डिजायर निकल जाएगा बार बार देखने का. क्या देखना है? समझ आ तो गया. तो जब ये डिजायर नहीं है बार बार खुद को देखने का, तो कहां है साउंड ऑफ साइलेंस और कहां है आप? वन एंड द सेम. इसको मोक्ष बोलते हैं, यानी मोह का क्षय हो जाना. क्या मिटा? आप मिट गए. तो आप क्यों चल रहे हो इस पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे? खुद की लाइफ को बेटर करना है. जबकि एक्चुअल में पाथ क्या है? आप ही नहीं बचोगे. There will be no you at the end. That is मुक्ति. बट मैं खुद को कैसे छोड़ दूं? तो जीते रहो जैसे जी रहे हो. क्लियर हो गया गहरी नींद में क्या होता है? आपको गहरी नींद क्या, आपको सब कुछ ही बता दिया क्या होता है. जागृत में क्या होता है, वेकिंग में क्या होता है, ड्रीमिंग में क्या होता है, गहरी नींद में क्या होता है. अभी देखो ना, सो करके क्या देखना है, जाग करके देखो गहरी नींद में क्या होता है. सो के कैसे देखोगे? यानी बेहोश होकर के गाड़ी कैसे चलाओगे, पी करके गाड़ी कैसे चलाओगे? होश में चलाओ. अभी देख लो जागना क्या होता है, सपना क्या होता है, गहरी नींद क्या होती है और तुरिया क्या होता है. इसको इस तरीके से देख सकते हो. साउंड ऑफ साइलेंस विच इज लाइक एन इन्फिनिट ओशन. ऑल्दो आई एम यूजिंग दीज हैंड्स टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो क्या है, बट उसकी कोई डायमेंशंस नहीं है. बट फिर भी अगर समझना हो तो ऐसे समझ लो, जिस लेवल पे हम समझ सके उस लेवल पे अगर समझना है तो ऐसे समझ लो. एन इन्फिनिट ओशन ऑफ इन्फिनिट वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट सरफेस लेवल. बट गहराई में देखोगे तो कहीं कोई पैटर्न्स नहीं है, कहीं कोई थ्रेड्स नहीं है, कहीं कोई अप एंड डाउन नहीं है, कहीं कोई वाइब्रेशन नहीं है. सरफेस लेवल पे सब कुछ फाइनाइट दिख रहा है, कुछ भी फाइनाइट नहीं है, सब कुछ वही है. इस इन्फिनिट ओशन में जिसका कि मटेरियल है साउंड ऑफ साइलेंस, इसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है एनर्जी की अलग अलग तरीके से फ्लक्चुएशंस होने की, जिसको हम ये यूनिवर्स बोलते हैं. तो अगर मैं समअप करूं जो भी मैंने अभी तक कहा उसको, तो वो क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस इज लाइक एन इन्फिनिट ओशन विदाउट एनी डायमेंशंस, without any mass, but with infinite energy in the unmanifest form, which manifests on its own accord because of the laws of nature in gross and subtle ways. And the material of this infinite ocean is consciousness. The very nature of existence is consciousness, and that is choiceless. That is me, that is you. तो मैं खुद ही को जान रहा हूं
बट कोई जानने वाला नहीं है। जानना मेरा बेसिक नेचर है।